स्लोप के बारे में सबको पता रहेगा। इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन, कितना एंगल बना रहा है लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर आपको स्लोप को देखो, हम सबको पता है कि स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं थोड़ा, तो अपना काम फटाफट हो जाए, ठीक है। सो गाइस, स्लोप कितने अलग अलग तरीके से निकालते हैं। इफ थीटा इज गिवन, इफ थीटा इज गिवन, अगर आपको थीटा एंगल दिया है तो स्लोप का फॉर्मूला कितना है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, पहला फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको दो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट दिया है ए x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया है बी x2 y2, तो स्लोप कितना रहेगा, स्लोप ऑफ ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, स्लोप ऑफ ए बी ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बॉटम में एम, इसको स्लोप ऑफ ए बी बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लिखना आपको, ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, तो ऐसे लिखो स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना है, देखो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, वी ऑल नो द फॉर्मूला, स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला बनेगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला आता है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, क्या रहेगा इसका स्लोप, इज m इज इक्वल टू माइनस ऑफ a अपॉन b, इज m इज इक्वल टू माइनस ऑफ a अपॉन b, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला से हम लोग स्लोप निकालते हैं। थीटा रहेगा तो tan थीटा, दो पॉइंट्स रहेगा x1 y1 x2 y2, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अगर लाइन का फॉर्मेट रहेगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू माइनस a बाय b। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। पहला, when lines are parallel, when lines are parallel का साइन लिखा है, when lines are parallel slopes are equal, ठीक है। when lines are parallel slopes are equal, when lines are parallel slopes are equal, ये क्या बताता है, when lines are parallel slopes are equal, that is m1 is equal to m2, both of the slopes are equal। second क्या बोलता है, when lines are perpendicular, when lines are perpendicular, the product of the slope is minus 1। when lines are perpendicular, product of the slope is minus 1। That is, you can say that m1 m2 is equal to minus 1। एक बार अच्छे से देख लो, इतना सबको अच्छे समझ में आना चाहिए। बेसिक सम टाइप, ठीक है ना। मूविंग ऑन, इतना तो समझ में आ रहेगा सबको। मूव करते हैं आगे, और आगे इसके सम्स देखते हैं फ्रॉम द शीट। तो शीट जो आपके पास है, वो शीट से हम लोग इसे सम्स देखेंगे। देखो, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन से पूरा शीट सॉल्व होता है। सो मेरे सिखाने के बाद कितना इंपॉर्टेंट है कि आप उस शीट को बैठ के सॉल्व करते हो, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सिखाने के बाद कितना टाइम दे दे आप शीट पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग को भी सॉल्व करना है, मतलब जितने भी शीट के क्वेश्चंस है वो खुद से सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको डाउट में रखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्लोप के कॉन्सेप्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्लोप के कॉन्सेप्ट का। ठीक है,
सम्स पे आते हैं फ्रॉम द शीट। ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं स्लोप के ऊपर, 3-4 क्वेश्चन से देखा मैंने शीट में, जिससे क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से शीट में। स्लोप के ऊपर है तो सम नंबर 32, 31 तो इजी है, सम नंबर 32 प्लस ध्यान देना। Slope of a line which makes an angle of 30 with positive direction of y-axis measured anti-clockwise direction। मतलब आपको क्या निकालना है, एक लाइन का स्लोप निकालना है जो y के साथ 30 डिग्री बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30। तो मान लो कि ये लाइन है, कितने एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 30 का, ये एंगल बना रहा है 30 का। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 30 हो जाएगा। ये 90, ये 30। So by remote interior angle theorem पढ़ा सबने अच्छे से, by remote interior angle theorem ये 180 हो जाएगा। और हमेशा एंगल हम लोग with respect to x एक्सिस निकालते हैं। तो कैन यू से दैट कि स्लोप ऑफ लाइन जो रहेगा वो tan 120 रहेगा। स्लोप ऑफ लाइन इज tan 120। स्लोप ऑफ लाइन का रहेगा आपका tan 120। आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, अलाइड एंगल यूज करना है प्रॉपर्ली। और अलाइड एंगल यूज करने से कितना मिलेगा, tan ऑफ 90 प्लस 30। tan 90 प्लस 30 इज माइनस 30। जिसको 90 नहीं पसंद आता है 180 यूज कर सकता है। 180 का फायदा क्या है कि आपका ट्रिगो का फंक्शन सेम ही रहता है। 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। सो द माइनस tan 60 इज द आंसर एंड वी ऑल नो दैट माइनस tan 60 इज नथिंग बट माइनस √3। सो द आंसर इज माइनस √3। इजी समझा है, ठीक है, अच्छे से समझ लिया कि x y एक्सिस के साथ 30 बना रहा है, तो x एक्सिस के साथ 120 बनाएगा। तो स्लोप हमेशा किससे निकालते हैं हम लोग, एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो स्लोप ऑफ लाइन विल बी tan 120। सम नंबर 32, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सम, हटाना है इसको, नेक्स्ट सम पे आते हैं। डन, सम नंबर 32 प्लीज स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। तो सम नंबर 32 क्लियर है। 35 में क्या दिया है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिया है PQRS, PQRS ये रेक्टेंगल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे QR का स्लोप दिया है 7/4 और बोला गया है PQ का स्लोप कितना होगा। तो हम सबको पता है कि रेक्टेंगल में साइड्स आर परपेंडिकुलर, तो अगर इसका स्लोप 7/4 है तो इसका स्लोप कितना होगा, -4/7। क्लियर है, सम नंबर 35 का पढ़ा ना समझ अच्छे से। व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। तो अगर ये 7/4 है तो ये कितना आएगा, -4/7। क्लियर है, इतना समझ में आया सबको। कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्लीज अनम्यूट करो, चैट पे लिखो, पूछो मुझे, ठीक है। ये चिंदी सम था, इसको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट सम नंबर, विल टॉक अबाउट सम नंबर 36 या 37 का। 37 का टफ सम है, 37 का आता है। 0, -1, इसलिए मेरे को लाइन बनाना पड़ेगा। 0, -1 and 0, 3 are two opposite vertices of a square. The other two vertices are fine. तो 0, -1 और 0, 3 are two vertices of a square। ये दो वर्टेक्स है स्क्वायर के, ठीक है। तो बाकी दो वर्टेक्स क्या रहेंगे इसके, अभी इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 0.-1 और 0.-3 का मिड पॉइंट क्या है, 0.1। ये इसका मिड पॉइंट है ना, 1। मेरे को पता है अगर ये स्क्वायर है तो इसके बाकी दो डिस्टेंस रहेंगे, ऐसा कुछ रहेगा, ये ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसका जो मिड पॉइंट है 1 है, और तो ये लाइन क्या है, ये लाइन 1 है ना,
थोड़ा समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूँ? ये लाइन y इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट 1 पे रहेगा, तो हमको पता है डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो इसका लाइन 1 पे रहेगा। तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट मैंने h ले लिया, y कोऑर्डिनेट 1 है और इसका भी y कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा, जिसका x कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं दोनों के दोनों पॉइंटर्स, दोनों के दोनों वर्टेक्स लाई कर रहे हैं y इज इक्वल टू 1 पे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया y इज इक्वल टू 1 कैसे आया? 0, -1 और 0,3 का मिड पॉइंट कौन है? 0,1। तो ये दोनों वर्टेक्स जो है इसको ले लिया नाम मैंने A, B, C, D। ठीक है, ये A, B, C, D में A और C are the opposite vertex of the square. We are in the need of other two vertex. We know that B and D will lie on the line y is equal to 1. कौन सी लाइन पे ये लोग? y is equal to 1, तो इसका y कोऑर्डिनेट 1 रहेगा। ठीक है, अब हमको पता है AB is perpendicular to BC। दिख रहा है डायग्राम अच्छे से? AB is perpendicular to BC, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो therefore AB का स्लोप इनटू BC का स्लोप इज इक्वल टू -1। चले गए? तो AB का स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू BC का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 व्हिच इज इक्वल टू -1। क्लियर है इतना? ये समझ में आ गया? तो मल्टीप्लाई किया इसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, तो 4 अपॉन माइनस एच स्क्वायर, वहां पे आके एच स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच मिलेगा आपको प्लस और -2। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे -2 ले लेते हैं। ठीक है, तभी तो इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। तो ऑप्शन क्या लिख रहा है आपको? 2,1 एंड -2,1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अच्छे से, 2,1 एंड -2,1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वो आपको समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं चाहिए। तो स्लोप के कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, स्लोप का जो भी कॉन्सेप्ट था सबको समझ में आ गया। तो ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर चैलेंजर मैथ्स वॉल्यूम 1 जो मेरे को सेंड किया सर ने, उसमें से कराया मैंने। So the answer for the slope is what are the pointers we got? The pointers are 2,1 and -2,1. So the other two vertex are 2,1 and -2,1. इसके लिए आपको ये मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। And we know that AB is perpendicular to BC. Sides of squares are perpendicular to each other. क्लियर है? मिड पॉइंट नहीं क्लियर होगा तो आंसर आता ही नहीं था। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट उन्होंने चैलेंजर बुक से किया है। आई विल मूव टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्लोप में मैंने 4-5 सम्स कराया आपको। आई होप कि आपको समझ में आया। देखो गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई चीज तो आप सामने से प्लीज पूछो, ठीक है? मैं जो करा रहा हूँ, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज सामने से क्वेश्चन पूछो, आपके डाउट्स क्लियर करो, ठीक है? स्लोप का कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ विल मूव टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमने स्लोप देख लिया, अब लाइंस देख लेते हैं। नाउ स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो हमको अच्छे से आते हैं। हाँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, हाँ सब लिखा के देने की जरूरत है तो मैं लिखा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंटली आना अच्छे से आना चाहिए। बहुत इजी चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपको हर एक जगह पे काम आएगा, आगे चल के सर्कल में काम में आएगा, कोनिक्स में काम में आएगा, एओडी में काम में आएगा, ठीक है? जितने भी एंट्रेंस है सब जगह पे ये इक्वेशंस काम में आते हैं, ठीक है? सबसे पहला देखो, कुछ मैं ओरली बताऊंगा, कुछ मैं लिखा के दूंगा। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, ठीक है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, ठीक है? फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा उसका इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू b। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो भी लाइन y एक्सिस को पैरेलल रहेगा वो x को कट करेगा, तो इसका आंसर रहेगा x इज इक्वल टू a, ठीक है? ये सब हमने पढ़ा है। फिर अभी हम लोग का मेन जो इक्वेशन है वो पढ़ लेते हैं, जैसे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म,
सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हर जगह काम आ जाता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको हम लोग एओडी में भी कितना यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए। जो स्लोप भी दिया रहेगा, एम भी दिया रहेगा, पॉइंट भी दिया रहेगा। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, जो हो गया आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म का कॉन्सेप्ट। सेकंड आता है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म मतलब दो पॉइंट्स दे देंगे, उससे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। स्लोप पॉइंट फॉर्म के बाद आता है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। टू पॉइंट फॉर्म क्लियर है, ये हो जाएगा आपका टू पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। थर्ड आता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलेगा, एक स्लोप रहेगा, एक y इंटरसेप्ट रहेगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहता है आपका, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे m आपका स्लोप है और c आपका y इंटरसेप्ट है। फोर्थ वन आता है आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता है आपका, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, जहाँ पे a को हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट, b को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। और भी है, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म भी है, इसका नॉर्मल फॉर्म भी है, तो वो सब हम लोग सम्स में करेंगे सीधा। फिलहाल आपको इतना अच्छे से याद रखना है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है इसका, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, चलो लिख देते हैं हम लोग, काम का है तो। हाँ, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है इसका ध्यान देना अच्छे से। पैरामीट्रिक फॉर्म काम में आने वाली चीजें, पैरामीट्रिक फॉर्म इसलिए लिखा रहा हूँ, तो फिफ्थ टॉपिक जो रहेगा इसका वो रहेगा पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये एक्चुअली में स्लोप पॉइंट फॉर्म को ही ना कन्वर्ट किया गया है। एम मतलब क्या होता है, टैन थीटा होता है, टैन को हम लोग साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो कॉस यहाँ पे रखा, टैन यहाँ पे, साइन यहाँ पे भेजा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू r। r आपका डिस्टेंस है, प्लस और माइनस r बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं इसको। तो x का वैल्यू क्या बनता है, x, y का कोऑर्डिनेट्स बन जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ r। r को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं यहाँ पे, r इज नथिंग बट डिस्टेंस। हाँ बोलो, कुछ डाउट है प्लीज बोलो, नहीं समझाइए। हाँ सर, वो डिस्टेंस प्लस माइनस आर क्या है? अच्छा बिल्कुल। देखो, सबसे पहले ये जो लिखा है ना मैंने, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म का ही कन्वर्शन है। m क्या होता है, m स्लोप, स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग, टैन थीटा। टैन थीटा को मैं साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ। तो कॉस को मैंने x माइनस x1 के साथ ही रखा, साइन को मैंने इधर लेके गया। तो फिलहाल क्या हो गया, ये इतना तो समझ में आ गया रहेगा ना, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा which is equal to प्लस और माइनस r क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। मान लो कि ये आपका लाइन है और ये आपका पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं x1 y1। अब आपको बोला जाएगा कि फाइंड द अदर टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। तो यहाँ से इसी लाइन पे 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे जो जो पॉइंट है वो फाइंड करो। तो गाइस यहाँ से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे किया जाएगा और यहाँ से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे किया जाएगा। तो जो ऊपर की तरफ जाएगा वो +3 और जो नीचे की तरफ जाएगा वो -3। So with the help of this concept, we can find the other 2 points on the same line using the formula. अभी इन्होंने ये 3 एग्जांपल के लिए लिया ना, बेसिकली क्या रहेगा, at a distance of r, at a distance of r. So we need to find the other 2 points on the same line at a distance of r units. So r क्या आपका distance from point x1 y1 on the same line. तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बनता है, देखो यहाँ से कोऑर्डिनेट बनता है x, y का, x, y का कोऑर्डिनेट क्या बनता है,
देखना, तो x कितना मिलेगा, प्लस और माइनस r cos थीटा x1 वहां पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस x1 हो जाएगा, x1 प्लस और माइनस r cos थीटा, इससे आपको मिलेगा x कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला से। आप बोलेंगे सर प्लस और माइनस क्यों आया भाई, दो पॉइंट है ना, प्लस पहला देगा माइनस दूसरा देगा, फिर y कैसे मिलेगा, y कैसे मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस r sin थीटा, तो y1 वहां पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y1 प्लस और माइनस r sin थीटा। तो इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी लाइन पे r के डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा आपको, बोलेंगे फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। तो ये आपका ये लाइन, ये पॉइंट आपको दिया रहेगा, इसी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बाकी दोनों पॉइंट्स निकालने हैं। तो द फॉर्मूला इज x1 प्लस और माइनस r cos थीटा और दूसरा y1 प्लस और माइनस r sin थीटा। ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट ऊपर है, दोनों प्लस प्लस होगा, और ये वाला साइन नीचे है, तो दोनों माइनस माइनस होगा। So this will be plus plus and this will be minus minus। तो ये हो जाएगा x1 plus r cos थीटा, y1 plus r sin थीटा, ये हो जाएगा x1 minus r cos थीटा, y1 minus r sin थीटा। ठीक है, क्लियर है इतना, ये समझ में आया, यस समझा? सर। तो करते ना, वो भी उसके ऊपर समझ कराऊंगा मैं। तो फिलहाल तो इतना बहुत हो गया, इतना फॉर्मूला आपने पढ़ लिया तो काम हो जाता है आपका। इक्वेशंस ऑफ लाइन में सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसको हम लोग आलू फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे कॉमन नाम यूज करते हैं इसको आलू फॉर्म करके, क्योंकि ये सब जगह बैठ जाता है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वेशंस ऑफ लाइंस से क्वेश्चंस। आई होप कि ये पांचों फॉर्मूलाज आपने पढ़े होंगे 11th स्टैंडर्ड में, और इसको हम लोग ने एओडी में कहीं ना कहीं रिवीजन भी किया है। मूविंग ऑन टू द सम्स, इक्वेशन ऑफ लाइंस के क्वेश्चन और फॉर्मूलाज देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई विल मूव टू द सम्स ऑफ इट, इसके सम्स पे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करते हैं फ्रॉम द चैलेंजर मैथ्स जो आपका बुक है उसमें। ठीक है, हटा रहा हूं इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन, देखो सब चीज एक ही है, सब सब इक्वेशन से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ही मिलेगा, बट क्या क्या पैरामीटर दिया उसके बेसिस पे इक्वेशन बनाए। अगर आपको स्लोप और पॉइंट दिया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, दो पॉइंट दिया तो 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट दिया तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दो इंटरसेप्ट बनाया तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो फॉर्मूला सब एक ही है, लाइन ही मिलेगा उधर से, बट आपको जो क्वेश्चन में कंडीशंस दिया उस कंडीशन के हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करोगे। तो वी टॉक अबाउट सम नंबर 39 पे आते हैं सीधा। सम नंबर 39, a line passes through point 2, 2, एक लाइन है जो 2, 2 से पास होता है, a line passes from point 2, 2 and it's perpendicular to the line, और ये perpendicular है इसको, इस लाइन को 3x plus y is equal to 3, so its y intercept is। ठीक है गाइस, तो मजेदार सा हमें आराम से करेंगे। 3x plus y is equal to 3 का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप रहेगा -3। अगर इस लाइन का स्लोप -3 रहेगा तो इसका स्लोप कितना रहेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/3। सर क्वेश्चन क्या पढ़ा आपने? सम नंबर 39, आप लोगों के पास शीट है ना, एक मिनट वापस पढ़ता हूँ। सम नंबर 39, मेरे को एक्चुअली मैं कल में क्वेश्चन लिखा के कर रहा था तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, तो इसलिए मेरे को सर ने बोला कि आप चैलेंज में से कराइए, और वहाँ पे सर बच्चों के पास बुक है उसका। ठीक है, चलो ठीक है, मैं वापस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ता हूँ। A line passes through 2, 2 and it's perpendicular to the line। तो एक लाइन है जो 2, 2 से पास होता है। A line passes through the point 2, 2 और यही लाइन परपेंडिकुलर है किसको, इस लाइन को, किसको लाइन को, 3x plus y is equal to 3। ये लाइन 2, 2 से पास होता है, ये अपना लाइन है उसको हम ढूंढ रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर है 3x plus y is equal to 3 को। तो अगर ये 3x plus y is equal to 3 को परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -3। स्लोप निकालना आता है ना, ax plus by plus c is equal to 0 का स्लोप कितना होता है, -a/b, तो -3/1। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, -3। तो आपकी लाइन का स्लोप कितना आएगा, आपका रिक्वायर्ड लाइन में उसका स्लोप कितना आएगा, 1/3। नेगेटिव रेसिप्रोकल गाइस, इतना समझ में आता है ना, लाइन सा परपेंडिकुलर, तो ये माइनस, ये m1, तो ये कितना आएगा, -1/m1। पढ़ा है सबने ये अच्छे से, तो ये -1/3। ठीक है, अब आपको इस लाइन का y इंटरसेप्ट चाहिए, इस लाइन का y इंटरसेप्ट चाहिए।
इस लाइन का y इंटरसेप्ट चाहिए, मेरे पास स्लोप भी है इसका, पॉइंट भी है इसका, कैन वी यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म? तो इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन L इज स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला आएगा? y माइनस y1, y1 2 है, m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा ये? 3y माइनस 6 विच इज इक्वल टू x माइनस 2, चलेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में आए तो x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो कि आपका रिक्वायर्ड लाइन। बट आपको क्या चाहिए? इसका y इंटरसेप्ट चाहिए। तो वी नो दैट हमको अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो हम लोग x को वैल्यू पुट 0 करते हैं, ठीक है? तो फाइंड y इंटरसेप्ट, वी पुट x इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने x को 0 डाला, क्या मिलेगा? माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, एंड देखो y इज इक्वल टू 4/3 इज द आंसर। स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया यहाँ पे भी, एंड द आंसर इज y इज इक्वल टू 4/3। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? देख लो अच्छे से सम, इंपॉर्टेंट सम था गाइस, सम नंबर 39, ठीक है? इजी सम था, अगर अच्छे समझ में आया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। विल मूव टू सम नंबर 40 व्हिच इज द जेडब्ल्यू क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन में भी मजा आएगा हम लोग को, जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, तो अच्छे से करते हैं इसको। सर वो x 0 क्यों डाले वो नहीं समझा। अच्छा वो पूछा है। देखो हम लोग जब भी कोई इंटरसेप्ट निकालते हैं ना, x इंटरसेप्ट क्या रहता है? ये x इंटरसेप्ट रहता है। अभी x इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन, ये पॉइंट x पे रहेगा, तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? a,0, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। और जब भी हम लोग y इंटरसेप्ट निकालते हैं ना, y इंटरसेप्ट, ये वाला लाइन y इंटरसेप्ट रहेगा। तो जब भी y इंटरसेप्ट निकालते हैं ना, वो पॉइंट y पे रहेगा, तो y पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। मतलब जब भी आप x इंटरसेप्ट निकालोगे तो वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिंपल है। और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जब भी हम लोग x इंटरसेप्ट निकालते हैं, वी पुट y एज 0, एंड व्हेनेवर वी फाइंड y इंटरसेप्ट, वी पुट x इज इक्वल टू 0। होप कि आपको समझा अच्छे से, क्लियर है? देख लो अच्छे से इसको। यस सर। ठीक है, सम नंबर 39 था ये। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, हटा रहा उसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो सम नंबर 40, क्योंकि जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है तो आप देखते हैं कैसा है। सम नंबर 40, क्लास ध्यान देना, जो भी नहीं समझा प्लीज पूछो मेरे को। मैं कुछ कुछ पॉइंटर्स मिस करता हूं, मेरे को लगता है कि आपको वो याद रहेगा, बट अगर नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, तो प्लीज पूछना, ठीक है? PS be the median of the triangle with vertices PQR। चलो ठीक है, PQR, चलो क्या फर्क पड़ता है देखते हैं, बनता है क्या? PQR, P कितना दिया आपको? 2,2, Q कितना दिया आपको? 6,-1, और R कितना दिया आपको? 7,3, ठीक है? और PS इस मीडियन का ट्रायंगल है, सॉरी इस ट्रायंगल का मीडियन है। PS विद द मीडियन, मीडियन का एक खासियत है, मीडियन हमेशा आपके ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करता है, ये तो पता है आपको, ठीक है? सो अगर मैं बोलूं कि PS इज द मीडियन ऑफ साइड QR, PS अगर मीडियन है QR का, तो देखो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। S क्या रहेगा आपका? मिड पॉइंट ऑफ QR। अगर S मिड पॉइंट ऑफ QR है तो S मिल जाएगा आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, सो 6 + 7/2, और यहाँ पे -1 + 3/2, कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके? दिस विल बी s कितना मिला आपको? 13/2, 2/2, दैट इज 1, ठीक है? देख लिया हो गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू पासिंग थ्रू 1, -1 एंड पैरेलल टू PS, ये PS है,
मान लो ये भी पीएस है, आप क्या ढूंढ रहे हो, आप एक ऐसा लाइन ढूंढ रहे हो जो पीएस को पैरेलल है और 1,-1 से पास होता है, पीएस को पैरेलल है और 1,-1 से पास होता है। तो मान लो कि ये इसका लाइन है, ये पीएस को पैरेलल दिख रहा होगा आपको अच्छे से, और ये लाइन जो है ये 1,-1 से पास होता है, 1,-1। ठीक है, एक्चुअली में इधर आना चाहिए बट जगह नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम लोग ये ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, ये लाइन ढूंढ रहे हैं, लाइन एल। क्या है लाइन एल का खासियत, लाइन एल जो है वो पीएस को पैरेलल है, तो इसका स्लोप चुरा लेगा और ये 1,-1 से पास होता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म तो आराम से लगा लेंगे हम लोग, बट उसके लिए हम लोग पहले पीएस का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ पीएस, क्योंकि स्लोप ऑफ पीएस से स्लोप ऑफ लाइन एल मिलेगा, रिक्वायर्ड लाइन। What we are looking for, read the question. The equation of the line passing through 1,-1 and parallel to PS. ये PS है तो इसको parallel जो लाइन है वो ढूंढ के दिखाओ जो 1,-1 से पास होता है। So we will find first slope of PS. Slope of PS निकाले तो हमको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 upon x2 - x1. So y2 - y1 will be 1 - 2 upon x2 - x1. 1 - 2 upon x2 - x1. ठीक है, y2 - y1 upon x2 - x1. ठीक है, इतना समझ में आया। So 1 - 2 is -1 divided by 13/4 9/2 तो 2 ऊपर जाएगा, 9 नीचे रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2/9। तो स्लोप ऑफ पीएस अगर आपका 2 - 2/9 आया तो स्लोप ऑफ लाइन भी आपका -2/9 आएगा। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज आल्सो -2/9। क्लियर हो गया इतना, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना आएगा, -2/9। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 1, with slope -2/9 is, with slope -2/9 is, slope भी पॉइंट भी है, स्लोप पॉइंट फॉर्म आलू फॉर्म यूज करें, so y - y1 will be y minus of -1 is equal to m times of x minus x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y + 1 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9y + 9 which is equal to minus of 2x + 2। स्टैंडर्डाइज किया इसको तो क्या देगा, इक्वेशन है 2x + 9y + 7 is equal to 0। This is the equation of the line, 2x + 9y + 7 is equal to 0। JW का क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 2014। ठीक है, द आंसर इज 2x + 9y + 7 is equal to 0। देख लो एक बार सम को फटाफट, सम नंबर 40th, 2x + 9y + 7 is equal to 0। होप कि आपको समझा अच्छे से, सम नंबर 40 इंपॉर्टेंट सम था गाइस, क्लियर है, अच्छे से देख लो। विल टॉक अबाउट नेक्स्ट सम नाउ। सम नंबर 43 पे आएंगे सीधा, क्योंकि बाकी तो इजी है। हटा रहा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फ्रॉम द ईयर 2014। अच्छे से आपके पास शीट पड़ा रहेगा, आप देख लेना, उसमें से क्वेश्चन समझ में आया तो आगे मूव करते हैं, अगर आप कुछ नहीं पूछोगे तो समझ लो मेरे को समझो क्वेश्चन समझा आपको। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 43। इसको हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लिया, I will check out question number 43। क्वेश्चन नंबर 43 गाइस, प्लीज समझना क्वेश्चन अच्छे से, शीट निकाल के बैठो तो ठीक है, नहीं निकाल के बैठो तो मैं एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। द पॉइंट P A, B lies on the straight line। तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का नाम है 3x + 2y। CET क्वेश्चन है ये, 3x + 2y is equal to 13। इस पे एक पॉइंट लाई करता है A, B। ठीक है, एंड द पॉइंट, अच्छा इसको नाम दिया है P, and the point Q B, A lies on the straight line 4x - y = 0। अब Q की लाइंस पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो स्लोप सेम होता है, तो ऑब्वियसली दे आर इंटरसेक्टिंग, ऑब्वियसली दे आर इंटरसेक्टिंग। तो दूसरा लाइन क्या है मेरा, दूसरा लाइन है मेरा 4x - y = 5।
और ये लाइन क्या रहेगा मेरा Q टाइम्स ऑफ B, A। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज, ठीक है। तो मेरे को A निकालना है, B निकालना है, B और A निकालना है, और बाद में ये आने के बाद लाइन PQ का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये मेरे ख्याल से साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला काम है। देखो A, B इस लाइन पे लाई करता है, so we can say that A, B lies on किधर 3x plus 2y is equal to 13 सेटिस्फाई करेगा। अगर A, B इस पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। A, B lies on 3x plus 2y is equal to 13 तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाएगा, अगर A, B इस पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका therefore 3a plus 2b is equal to 13 जो कि आपका इक्वेशन नंबर 1। 3a plus 2b is equal to 13, ठीक है इतना। अब सेकेंड हमको पता है b, इस पे लाई करता है किधर 4x minus y is equal to 5 है। So b, a lies on 4x minus y is equal to 5। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 4a b, a इस पे लाई करता है, b, a इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कितना जाएगा ये 4b minus a is equal to 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हमने, तो व्हाट वी विल गेट a एंड b मिल जाएगा हमको। तो इसको मैं अच्छे से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कितना हो जाएगा ये 4b minus a is equal to 5, ये है ना 4b minus a is equal to 5। इसको स्टैंडर्डाइज करें तो कितना आएगा minus a plus 4b is equal to 5। हाँ, तो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। आपको आता है सॉल्व करने, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली तो -3 हो जाएगा प्लस 12b इज इक्वल टू 15, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेते हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना। इवनिंग में ना लेक्चर, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हम लोगों ने साइमल्टेनियसली लगाया, तो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो 3a minus 3a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 14b is equal to 28, so b will be 2, ठीक है। b का वैल्यू 2 हो गया, so b 2 हो गया, तो 3a is equal to 9, तो a is equal to 3 ना। आपको a और b दोनों मिल गया, तो यहाँ से आपको p भी मिल जाएगा और q भी मिल जाएगा, ठीक है। तो p कितना मिल जाएगा आपको, p था आपका a, b, जो p आपका a, b था वो हो जाएगा आपका a, b will become 3, 2, और जो b जो q था आपका b, a, q जो b, a था वो हो जाएगा आपका 2, 3, ठीक है। p मिल गया 3, 2, q मिल गया 2, 3 ना। हमको क्या निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ pq। तो गाइस दोनों पॉइंट्स है मेरे पास, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, y minus y1 अपॉन y1 minus y2 is equal to x minus x1 अपॉन x1 minus x2, ठीक है। फॉर्मूला बताइए आपको अच्छे से। तो ये हो जाएगा y minus 2 is equal to, ये -1 है 1, तो ये तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस ऑफ x minus 3, स्टैंडर्डाइज किया कितना मिलेगा x यहाँ पे आके प्लस y, ये -2 ये +3 यहाँ पे आके -5 which is equal to 0। तो x plus y minus 5 is equal to 0 is the equation of PQ, is the equation of PQ, ठीक है। The answer is x plus y minus 5 is equal to PQ। So ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, ऑप्शन में लोग ने ऐसा दिया है x plus y is equal to 5। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। देख लो अच्छे से, सम को समझ में आएगा। सम नंबर 43 x plus y is equal to 5, सिंपल से सम था। इसमें साइमल्टेनियस यूज हुआ, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, अगर पॉइंट लाइन पे लाई करता तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर बाद में p एंड q निकाला, a और b निकाला, a और b से p और q मिल गया, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके वी गॉट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 43 अच्छे से समझ में आ रहेगा सबको, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका क्वेश्चन नंबर 43 का। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
डन, हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज के लेक्चर में मैं क्यूमुलेटिव होमवर्क देने वाला हूँ, आपको ईमानदारी से वो सब क्वेश्चंस करना है, ठीक है। हमारा 43rd सम हो गया। विल मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। तो नेक्स्ट पेज पे वो स्क्वायर वाला थोड़ा लंबा हो जाएगा सम, ठीक है। विल टॉक अबाउट सम नंबर सम नंबर 49। मजेदार सा में ध्यान देना, सम नंबर 49 पे आते सीधा क्लास ध्यान देना। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -3, 2। हम तो होता है -3, 2 कहाँ लाई करता है, -3, 2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। So the equation of a straight line passing through -3, 2 and cutting an intercept equal in magnitude but opposite in sign, obviously. So ये दोनों सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो ये अगर -a रहेगा तो ऑब्वियसली ये a रहेगा, समझा ना क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब ये अगर 3 रहेगा तो ये भी 3 रहेगा, बट क्योंकि इसके कन्वेंशन के हिसाब से ये y एक्सिस पे है, पॉजिटिव y एक्सिस पे तो ये 3 होगा, ये नेगेटिव y एक्सिस पे तो -3 होगा, ठीक है। तो ऑपोजिट इन साइन बट ऑपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया a, ये हो गया -a, और ये लाइन कहां से पास हो रहा है? ये लाइन पास होता है -3, 2 से। इट पासेस थ्रू पॉइंट -3, 2। एक बार फिर से सुनो क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -3, 2, -3, 2 से पास होता है ये, एंड कटिंग एन इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का बट ऑपोजिट इन साइन फ्रॉम द एक्सिस इज गिवन बाय। तो गाइस सबसे पहले ना इसको ऑप्शन में पुट करके देख लेंगे, -3, 2 कौन कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अगर -2, 3, 2 आपके लाइन पे लाई करता है तो ऑब्वियसली वो आपके लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसको पहले ऑप्शन डालता हूँ, x - y = 5। तो x कितना मेरा -3, x - y + 5 = 0। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अच्छा, और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? x - 1, x माइनस नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहले ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि -3, 2 को ये लाइन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए। तो दिस इज आंसर। ये हो गया आपका चिंदी तरीका। अब सम को समझना है हमको, तो सम को समझने के लिए वी ऑल नो दैट कि ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का? x/a, बट a के जगह पे -a आएगा, x/-a प्लस y/b, b के जगह पे a आएगा, व्हिच इज इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट -a आया, ये y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट a आएगा, व्हिच इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर a कैसे लिया? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब समझ गया। अब आपका पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट से पास होता है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव x एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस होगा। तो ये समझ में आया। अब इस पे -3, 2 लाई करता ना, -3, 2 लाइज ऑन इट। तो -3, 2 अगर इस पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर डालेंगे हम लोग -3/-a, y की जगह पर डालेंगे हम लोग 2/a, व्हिच इज इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा हमको? a का वैल्यू मिलेगा 5। नहीं समझा? अब a का वैल्यू 5 मिल गया तो लाइन मिल गया। तो क्या हो जाएगा? x/-5 प्लस y/5 व्हिच इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्डाइज किया, इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय माइनस, क्या हो जाएगा आंसर? x - y इज इक्वल टू -5 पे चला है तो +5 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन में भी यही मैच कर रहा था, आंसर से भी यही आया। सम नंबर 49 देख के लो, x - y + 5 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए सॉल्व करके भी मिला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से, और डायरेक्टली ऑप्शन पुट करके भी आंसर आ रहा था। हर बार ऑप्शन पुट करके आंसर नहीं आएगा, तो वी शुड नो द मेथड, and it is not the right approach to make the sum understand, right? So we shall know the methods how to solve it. So this is sum number 49. Please take the screenshot. Sum number 49. हटाओ इसको, आगे चलो। टेक द स्क्रीनशॉट सम नंबर 49 का। नाउ मैंने आपको बोला था पैरामेट्रिक इक्वेशन के ऊपर सम आएगा एक, तो सम नंबर 48 उसी के ऊपर है। लेट्स सी, इसको हटा रहा हूं मैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोगों ने तीनों इक्वेशन देख लिया। पहला इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म देखा, 2 पॉइंट फॉर्म देखा, ये आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब पैरामीट्रिक फॉर्म भी देख लेते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। विल टॉक अबाउट सम नंबर 48 नाउ। 48 सम जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ऊपर है, ध्यान देना अच्छे से। सम नंबर 48 क्या दिया क्वेश्चन? इफ द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ लाइन आर, तो पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू -2 प्लस r बाय रूट 10, पहला इक्वेशन है ये, x इज इक्वल टू -2 प्लस r बाय रूट 10, और दूसरा है y इज इक्वल टू 1 प्लस 3r बाय रूट 10। ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। मैंने आपको अभी जस्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख के दिया था, x इज इक्वल टू x1 प्लस और माइनस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस और माइनस r sin थीटा, लिखा के दिया था मैंने आपको, अच्छे से याद करो। तो अगर ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, मैं आपको बाजू में फिर से लिख के देता हूँ पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होता है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर, अभी मैंने लिखा के दिया था, फिर से लिख रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस और माइनस r cos थीटा, दूसरा था y इज इक्वल टू y1 प्लस और माइनस r sin थीटा, याद है? यही था। तो हम लोग इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x1 कितना दिख रहा है आपको? -2, r रहने दो, cos थीटा 1 बाय रूट 10, y1 1, sin थीटा 3 बाय रूट 10। cos और sin की मदद से आपको tan मिल जाएगा, tan मिल गया मतलब स्लोप मिल जाएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ proper way. If we compare this equation with this one, so we are going to get x1 is equal to -2, y1 is equal to 1, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 बाय रूट 10, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 10, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 10 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 3 बाय रूट 10। sin थीटा कितना आएगा आपका? 3 बाय रूट 10। तो गाइस आप मुझे बताओ, sin भी है cos भी है, कैन वी गेट स्लोप? tan थीटा इज नथिंग बट sin बाय cos। तो sin बाय cos निकाला अगर हमने, कंपेयर करने आ गया ना अच्छे से, तो sin कितना है मेरा? 3 बाय रूट 10 और cos कितना मेरा? 1 बाय रूट 10। तो रूट 10 गेट कैंसिल, तो tan थीटा कितना आएगा? 3। दैट मींस स्लोप ऑफ द लाइन इज 3। तो यहाँ पे लोग ने बोला है स्लोप ऑफ द लाइन इज 1 बाय 3, तो रॉन्ग है ये। स्लोप ऑफ द लाइन 1 बाय 3 तो नहीं आएगा, मतलब हम लोग का स्लोप से काम नहीं हुआ। तो स्लोप से काम नहीं हुआ, तो वी नीड टू चेक फॉर द अदर कंडीशन। तो अदर कंडीशन क्या देखते हैं? तो हम लोग को फिलहाल इतना तो मिल गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नाउ व्हाट वी डू, वी विल एलिमिनेट r फ्रॉम इट। तो यहाँ से पहले r का इक्वेशन निकालो, फिर यहाँ से r का इक्वेशन निकालो। तो ये तो काम नहीं कर रहा है, ये अपना काम नहीं किया, बिकॉज स्लोप हमको लगा 3 आ जाएगा, बट हमारा स्लोप 3 आया, बट ऑप्शन में 1 बाय 3 दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये काम नहीं किया। अभी आप टू चेक फॉर द अदर कंडीशन, वहां इंटरसेप्ट देखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये काम नहीं किया हमारा। आई विल चेक आउट फॉर अदर कंडीशन। अदर कंडीशन हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे ध्यान देना, इसको ऐसा सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू r बाय रूट 10, ठीक है। और इधर y माइनस 1 इज इक्वल टू 3r बाय रूट 10, ठीक है। इतना तो क्लियर होना चाहिए सबको। तो ये 3 को मैं नीचे लेके आता हूँ। Now r by root 10, r by root 10 बाजू में रेंज हो, can we equalize it? We can make x plus 2 is equal to y minus 1 by 3. Both are the values of r by root 10. Eliminating r from both the side. आप बोलोगे सर रूट 10 तो रूट 10 भी कट हो जाता था ना भाई। तो r by root 10 को बाजू में रखो, x plus 2 is equal to y minus 1 by 3. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना मिलेगा? 3x plus 6 is equal to y minus 1. स्टैंडर्डाइज किया इसको कितना मिलेगा? 3x minus y is equal to 3x minus y is equal to -7, can we write plus 7 is equal to 0. तो आपका इक्वेशन आएगा 3x minus y plus 7 is equal to 0, ठीक है। 3x minus y plus 7 is equal to 0। अब आपको पता है इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप 3 है, तो स्लोप तो उन्होंने पहले भी निकाला था, स्लोप 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। स्लोप नहीं चाहिए मेरे को, लेट अस से y इंटरसेप्ट निकालते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, टू फाइंड y इंटरसेप्ट we put x is equal to 0,
तो x को 0 डाला तो कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 7। हाँ, टू फाइंड x इंटरसेप्ट देखते हैं। टू फाइंड x इंटरसेप्ट, अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप y को 0 पुट करोगे, तो y को 0 पुट करोगे तो 3x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू -7/3। अब चेक करो ऑप्शन में क्या है इनमें से। ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, ऑप्शन बोल रहा है इसका कि x y इंटरसेप्ट 7 आना चाहिए और x इंटरसेप्ट 7/3 आना चाहिए। ये सब राइट है। y इंटरसेप्ट 7 आ रहा है, हाँ। x इंटरसेप्ट, अच्छा x इंटरसेप्ट -7/3 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में दिया है यहाँ पे, द लाइन पासेस टू 2,3। देखिए ये 2,3 से पास होता है क्या, 3 2 आर 6, 6 माइनस 3 नहीं, ऐसा नहीं करा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। y intercept is 7। to find y intercept we got y intercept as 7। इसका y intercept कितना मिलेगा हमें, 7 मिलेगा। देख लो सब अच्छे से, the answer for y intercept is 7। the answer for y intercept is 7, ठीक है। सम नंबर 48, ठीक है। तो बैलेंस किया दोनों को, इक्वेशन निकाला, स्लोप 3, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, y इंटरसेप्ट 7 मैच कर रहा है, x इंटरसेप्ट इन लोग ने 7/3 दिया, अपना -7/3 आया, और ये बोल रहा है कि 2,3 से पास हो रहा है, तो a c और d तीनों ऑप्शन गलत हो रहे थे, तो आंसर क्या राइट आएगा, y is equal to 7। we'll move to the next sum, that is sum number 50। again this question is from JEE from year 2018। क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम JEE क्वेश्चन, हटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। वी चेक आउट सम नंबर 50 नाउ। सम नंबर 5050। सम नंबर 5050 फ्रॉम द ईयर 2018। यहाँ पे क्लियरली दिया है, ये JEE 2018 का क्वेश्चन है, JEE 2018, ठीक है। तो क्लास क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा अच्छे से। क्या दिया है, a straight line through a fixed point 2,3 intersects the coordinate axis at distinct point P and Q। ये समझना अच्छे से, एक स्ट्रेट लाइन है जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है, इधर पे P और इधर पे Q, intersects the coordinate axis at distinct point P and Q, और ये पास होता है 2,3 से, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, it passes to 2,3, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये पास होता है 2,3 से, ठीक है। if O is the origin of the rectangle, okay, O is the origin of the rectangle, O P R Q, इधर R आ जाएगा फिर, O P R Q, then the locus of R is, R का locus बताना है, then the locus of R is, क्लास ध्यान देना अच्छे से ना। हमको पता है कि जो P है, देखो लोकस मतलब क्या, इसके टर्म्स में आंसर आना चाहिए, तो क्या इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं जो बता रहा हूँ समझना, P जो है वो x एक्सिस पे है, तो इसको मैंने ले लिया h,0। Q जो है वो y एक्सिस पे है, तो Q को ले लिया मैंने 0,k। तो आपको पता है ना ये डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस k है, तो अगर मैं r का कोऑर्डिनेट निकालने जाऊं ना, r का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, r का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा h,k। तो समझो अच्छे से, बिकॉज r का जो x कोऑर्डिनेट है वो भी h है और r का जो y कोऑर्डिनेट है वो k है, तो r का जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा वो मिलेगा h,k। इतना समझ में आया। अब आपको इस लाइन के बारे में पता है, लाइन L के बारे में पता है आपको, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L, अभी आपको क्या मांग रहा है, वो लोकस ऑफ R मांग रहा है, मतलब आपका आंसर जो है वो h और k में आना चाहिए। जब भी आप किसी भी वेरिएबल का लोकस निकालते हो या किसी भी पॉइंट का लोकस निकालते हो, आपका इक्वेशन उसके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आना चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, क्लास ध्यान देना चाहिए, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन सबको पता ही होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सो x अपॉन a नहीं आएगा अभी, x अपॉन h आएगा, बिकॉज यहाँ पे x इंटरसेप्ट h है, प्लस y अपॉन k आएगा क्योंकि y इंटरसेप्ट k है, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट कितना है इसका k, तो ये h है तो ये भी h होगा, रेक्टेंगल है ना भाई,
तो एच एच के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a की जगह पे h आ गया बिकॉज x इंटरसेप्ट h है, y अपॉन b की जगह पे y अपॉन k आ गया व्हिच इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब ये लाइन जो है वो 2,3 से पास होता है, इट पासेस थ्रू 2,3, इट पासेस थ्रू कहां से 2,3 से पास होता है। तो अगर ये 2,3 से पास होता है सेटिस्फाई करेगा इसको, तो 2/h प्लस y by 3 सॉरी 2/h प्लस 3/y 2/h प्लस 3/k इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्डाइज करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस विल गिव अस 2k प्लस 3h इज इक्वल टू hk। ठीक है, बट आपको पता है ये हो गया आपका h और k में आ गया कि नहीं आ गया, r के टर्म्स में आ गया इक्वेशन 2k प्लस 3h इज इक्वल टू hk। बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लोग लोकस निकालते हैं तो वी रिप्लेस h को x से एंड k को y से। ओरिजिनल इक्वेशन में डालते हैं ना हम लोग, h को x से रिप्लेस करते हैं और k को y से रिप्लेस करते हैं। तो कितना हो जाएगा इक्वेशन आपका, ये हो जाएगा 2 k की जगह पे आएगा y, सो 2y प्लस 3x इज इक्वल टू xy। इसको अच्छे से लिखा तो कैसा होना चाहिए, 3x plus 2y is equal to xy. This is the required answer. 3x plus 2y is equal to xy. देख लो अच्छे से सब, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये 3x plus 2y is equal to xy। मेरे को ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, so ऑप्शन बी is the correct one। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन बी is the correct answer। देख लो अच्छे से सब नंबर 50th आंसर आएगा ऑप्शन बी, 3x plus 2y is equal to xy। ठीक है, होप कि आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए। हम लोग ने आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस किया वो बेस्ड था आपका स्लोप के ऊपर और इक्वेशंस ऑफ लाइन के ऊपर। अब गाइस मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, आपका जो आपके पास जो ये मैथ्स का जो शीट है चैलेंजर मैथ्स का, उसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर का आपका होमवर्क है ऑल दिस क्वेश्चंस, 1 to 50 क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व करना।